हैंड डालिए। ओह सॉरी, लास्ट आपका टॉपिक हो गया था गोल्ड, यही कह रहे हो? गोल्ड लास्ट हो गया था। हाँ वही गोल्ड हुआ था ना। चल अगला आइए, नेक्स्ट आइए। मरकरी, पारा, मरकरी, पारा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए पहला, मरकरी। आज कोशिश कीजिए केमिस्ट्री खत्म हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। मरकरी, पारा। क्विक सिल्वर, नोन कॉमनली नोन एज क्विक सिल्वर, कॉमनली नोन एज क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर। इसी के ओर को बोलते हैं सिनेबार। इसी का ओर होता है ओ आर ई, ओर अयस्क, सिनेबार, सी आई एन ई बी ए आर, सी आई एन ई बी ए आर, सिनेबार इसी का ओर होता है। नेक्स्ट, मरकरी जो होता है याद रखिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड होता है, पता होगा आपको। लिखो एट रूम टेम्परेचर लिक्विड, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। यूजेज, यूजेज, यूज की अगर बात की जाए तो यूजेज में नंबर एक, बैरोमीटर, थर्मामीटर। बैरोमीटर, थर्मामीटर में इंडिकेटर के लिए यूज करते हैं इसको। नंबर एक बैरोमीटर, थर्मामीटर। दूसरा, ध्यान से करना, भर के क्वेश्चन, अब जो टॉपिक आपका हो रहा बड़ा काम का होगा, थोड़ा ध्यान से लिखना। नेक्स्ट, सिंदूर बनाने में, सिंदूर जानते हैं? हाँ, सिंदूर बनाने में। नेक्स्ट, मरकरी लैंप, जो मरकरी लैंप जलती है, स्ट्रीट लाइट, मरकरी लैंप। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में। और पॉइजन बनाने में, ध्यान रखिए, विष बनाने में, पॉइजन बनाने में, ये सभी चीजों में यूज किया जाता है मरकरी। नेक्स्ट आइए, लेड। नेक्स्ट है आपका लेड, सीसा, लेड, सीसा। लेड का जो ओर होते हैं दो, गैलना और सीरूराइट, गैलना और सीरूराइट। रुक ही जाइए, स्पेलिंग से अच्छा है मैं बोर्ड पे आ जाऊं, क्योंकि ना अब मुझे ना सिंथेटिक कंपोनेंट बताने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे बोर्ड चाहिए ही होगा। गैलेना, GALENA, गैलेना। और दूसरा है सीरूराइट, SIRURIT, सीरूराइट, गैलेना और सीरूराइट। ठीक है, गैलेना और सीरूराइट। ठीक है, ये इसके हो गए और मैंने उस दिन भी आपको बताए थे क्या होते हैं। नेक्स्ट, ब्राउन ब्लू कलर, ब्राउन ब्लू कलर का होता है ये, ब्राउन ब्लू कलर का होता है ये। नेक्स्ट, हैवी मेटल, भारी धातु, हैवी मेटल, भारी धातु। नेक्स्ट, पॉइजनस मेटल, जहरीली धातु, पॉइजनस मेटल, जहरीली धातु। नेक्स्ट, ध्यान रखना, इससे एक बीमारी होती है, डिसीज नाम है प्लम्बिज्म कोलिका पिक्टोनम, डिसीज का नाम है प्लम्बिज्म कोनिका पिक्टोजम, ये है नाम। नेक्स्ट, पिक्टोजम, कॉमनली नोन एज, अच्छा हाँ ध्यान रखिएगा, कॉमनली फाउंड इन पेंट, कॉमनली फाउंड इन पेंट, सामान्यतः पेंट में ये मिलता है, कॉमनली फाउंड इन पेंट। इसीलिए याद रखिए इसको पेंटर्स कोलिक बोलते हैं। पेंटर्स कोलिक का मतलब होता है जो पेंटर्स, पेंटर होते हैं ना लोग, उनको जो डिसीज होती है कैंसर, पेंट में आप देखते हैं खतरनाक थोड़ी सी स्मेल आती है, नया नया जो पेंट होता है, तो वो जो नया पेंट होता है वो उसी की स्मेल होती है, इसीलिए इसको पेंटर्स कॉलिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नहीं, यूजेस, यूजेस,
लेड के यूज कहाँ कहाँ होते हैं? तो यूजेस में पहला होता है एलॉय बनाने में, एलॉय। दूसरा, सेकंड, एलॉय बनाने के बाद बुलेट, बुलेट बनाने में गोली, जो बंदूक की गोली होती है। नेक्स्ट, बंदूक की गोली के अंदर जो पाउडर होता है वो लेड ऑक्साइड का होता है, लिख लीजिए लेड आर्सेनिक, ब्रैकेट में पाउडर, गन पाउडर, लेड आर्सेनिक का गन पाउडर होता है, लेड आर्सेनिक। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिसर्च में, नाभिकीय अनुसंधान में, आर्टिफिशियल लिम्स, कृत्रिम पैर, जो आपने देखे हैं विकलांग लोग नहीं अलग से पैर लगते हैं, तो आर्टिफिशियल लिम्स, कृत्रिम पैर। नेक्स्ट, टांका, शोल्डर और फ्यूज वायर में, शोल्डर प्लस फ्यूज वायर में, शोल्डर और फ्यूज वायर में। नेक्स्ट, इंक बनाने में, इंक बनाने में, इंक बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे व्हाइट पे दिख ही नहीं रहा यार। नेक्स्ट, यूरेनियम, यूरेनियम 92, यूरेनियम 92, यूरेनियम 92। चलो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है कॉमन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट, नॉट इन फ्री स्टेट इन नेचर, प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलता, ये ध्यान से, मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है ये। फ्री का मतलब होता है सीधे सीधे ये नहीं निकलता है, हमें किसी चीज से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट, यूजेस देखिए वो ज्यादा काम का है, नहीं, इसका और लिखिए, पिच ब्लेंड, और का नाम है पिच ब्लेंड, ये और है, ध्यान से आयश्क। यूजेस आओ, यूजेस, यूजेस में पहला यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय भट्टियों में। दूसरा, ध्यान से, दूसरा इंपॉर्टेंट है यूरेनियम कार्बाइड, यूरेनियम कार्बाइड याद रखिए, ये यूज बनाया जाता है, इस मेथड का नाम होता है हैबर मेथड, हैबर मेथड। और इस मेथड से बनती है आपकी अमोनिया, सिंपली भाषा में अमोनिया को बनाने के लिए यूज किया जाता है इसका, हैबर मेथड। नेक्स्ट, ठीक है, मेडिसिन में, औषधि के निर्माण के लिए, मेडिसिन में औषधि के निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है याद रखिए, वो है इसके समस्थानिक आइसोटॉप, ओ आइसोटॉप, आइसोटॉप में ध्यान से नाम मैं बता दूं, आइसोटॉप कुछ याद आ रहा है तुम लोगों के, क्या होते हैं आइसोटॉप्स? जिनका कुछ बराबर होता है कुछ अलग होता है ना, तो क्या बराबर होता है? एटॉमिक नंबर इक्वल होता है, एटॉमिक वेट अलग होता है। तो आइसोटॉप में पहला आ जाओ, यूरेनियम 234, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 एंड थर्ड इज यूरेनियम 238। ये तीनों क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं, ध्यान से, ठीक है। इसमें यूरेनियम 238 पे स्टार लगाइए, ये 99% ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का जो यूरेनियम है वो तीसरा वाला है, 99% ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का जो तीसरा वाला यूरेनियम है वो आपका इसी नंबर पे है, यूरेनियम 238 पे। अरे कैमरा जूम नहीं कर रहा, क्या हो गया? यूरेनियम 238 पे। नेक्स्ट, यूरेनियम 238 के बाद नेक्स्ट थोरियम, थोरियम नेक्स्ट आपका मेटल,
थोरियम, थोरियम, थोरियम के बारे में TH90, TH90, TH90 नंबर एक। इसका जो ओर है उसका नाम है मोनाजाइट, इसका जो ओर है वो है मोनाजाइट, मोनाजाइट पहला ओर। दूसरा, हाँ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जो हमारे यहाँ केरला है, केरला में जो आपका सैंड है, सैंड मतलब जो कोस्टल है ना, उस सैंड में ये सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है। ध्यान से पूछा हुआ है कि भारत में कौन सा रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो पर्याप्त मात्रा में बालू में मिलता है, तो बालू में आपका थोरियम मिलता है, ठीक है, केरला की सैंड में। नेक्स्ट, यूजेस, पहला न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, न्यूक्लियर फ्यूल नाभिकीय ईंधन के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, और फिलामेंट के लिए, फिलामेंट के लिए टंगस्टन का फिलामेंट होता है उसमें यूज होता है, ठीक है। चलो इसके बाद अब आ जाओ, नेक्स्ट है आपका मेटल खत्म, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, अधातुएं, नॉन मेटल्स में अधातुएं, ठीक है, नॉन मेटल्स में अधातु। चलो तो पहली आ जाओ धातु में, फर्स्ट है नॉन मेटल, वो है आपकी H2, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पहला नॉन मेटल, हाइड्रोजन इंपॉर्ट। अब ध्यान से, नॉन मेटल क्योंकि मेटल जनरली पूछ चुका है, नॉन मेटल्स में आते हैं और फिर कार्बन के जो प्रोडक्ट आएंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को तुमको पता होगा हेलोजन में रखते हैं इसको, हेलोजन गैसेस जानते हो? नहीं, लिख लीजिए, इंक्लूडेड इन हेलोजन्स, इंक्लूडेड इन हेलोजन्स, जो हेलोजन गैस होता है उसमें इसको इंक्लूड करते हैं। हेलोजन के आगे गैसेस के नाम लिख लीजिए, हेलोजन के आगे गैसेस के नाम में लिख लो, पहला है आपका F, दूसरा Cl, तीसरा Br, चौथा I, F, Cl, Br, I, ये सारी गैसेस आपकी होती हैं हेलोजन, उसमें इसको रखते हैं। मोस्ट सफिशिएंट नॉन मेटल इन द कॉस्मोस, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा उपस्थित तत्व ये, मोस्ट सफिशिएंट नॉन मेटल इन द कॉस्मोस, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा उपस्थित तत्व। कॉस्मोस का है सबसे ज्यादा, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर कुछ मिलता है तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्टार्स इट मेड बाय इट, अधिकांश तारे इसी के थ्रू बने हैं, अधिकांश तारे इसी के थ्रू बने हैं, हाइड्रोजन से ही बनते हैं, हाइड्रोजन से ही बनते हैं। नेक्स्ट, अगर इसके अभी मैंने क्या बताया था, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की बात करें तो इसके दो आइसोटोप होते हैं, पहला नाम होता है ड्यूटीरियम, फर्स्ट ड्यूटीरियम, सेकंड इज प्रोटियम। ध्यान से, इंग्लिश हिंदी में जहां होगा वहां हिंदी बोलो ना, यही नाम है ड्यूटीरियम और प्रोटियम, ठीक है। जो ड्यूटीरियम होता है ये ड्यूटीरियम, ये बनाता है तुम्हारा भारी जल, लिख लो, भारी जल का मतलब होता है हैवी वाटर, न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है भारी जल, हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है। ट्राइटियम रिसेंटली 2017 में जो खोजा गया वो है आपका ट्राइटियम, ट्राइटियम ये नया खोजा गया है ट्राइटियम। इंपॉर्टेंट नहीं है। यूजेस, यूजेस हाइड्रोजन के यूजेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, इसके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो नंबर एक, फर्स्ट अमोनिया फॉर्मेशन में,
पहला अमोनिया बनाने में, दूसरा घी बनाने में, ध्यान रखिएगा, तीसरा मिथाइल अल्कोहल। कुछ याद आ रहा? मिथाइल अल्कोहल क्या है ये? अरे मिथाइल अल्कोहल क्या है ये? हैं? जहरीली शराब, याद है? पता नहीं, भूल गया सब। बताया था मैंने, मिथाइल इथाइल जो नॉर्मल होती है वो कौन सी थी? इथाइल अल्कोहल। ये है आपकी जहरीली। नेक्स्ट, ध्यान से, वेल्डिंग में जो वेल्डिंग की जाती है मेटल्स की, उसमें यूज किया जाता है इसका, वेल्डिंग में। वाटर गैस बनाने में, वाटर गैस बनाने में, ऑब्वियस बात है, फ्यूचर का फ्यूल इसे बोल ही रहे हैं, जाने होंगे आप लोग, भविष्य का ईंधन, फ्यूचर फ्यूल, हेलोजेंस में मिला करके इसको बनता है। ठीक है, तो पहला हो गया, सब हो गया, हटाओ इसको। चलो नेक्स्ट आओ, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के फैक्ट्स पहले लिख लो। सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, सेकेंड लार्जेस्ट नॉन मेटल, द्वितीय सबसे ज्यादा मिलने वाला अधातु है, सेकेंड लार्जेस्ट में है भाई। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन ही तो है ना इस सेकंड में, सेकेंड लार्जेस्ट। नेक्स्ट, ठीक है वो तो कॉमन है, कुछ खास एज सच प्रैक्टिकली कुछ इसका नहीं पूछा हुआ है। यूजेस, यूजेस आ जाइए। ऑक्सीजन के प्रयोग पूछे हुए हैं, तो ऑक्सीजन के प्रयोग क्या होते हैं? बोलो भैया। सांस लेने में, चलो सही बात है, पहला लिख लीजिए सांस लेने में। दूसरा आग लगाने में, हाँ आग लगाने में इसका यूज नहीं है ना, आग लगाने में बात सही है लेकिन इसको लिखना नहीं है, आग लगाने में गलत हो जाएगा थोड़ा सा। हेल्पफुल इन बर्निंग, ठीक है, हाँ आग जलने में ये सहायक होती है, लिख लीजिए हेल्पफुल इन बर्निंग, आग लगने में सहायक होती है, ये चीज बात सही है, सांस लेने में आग लगने में सहायक होती है। नेक्स्ट, कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, सिंपली ऑक्सीजन सिलेंडर सुने हो? ऑक्सीजन सिलेंडर कुछ याद आ रहा है इसकी जरूरतें? ऑक्सीजन सिलेंडर में पूछा हुआ है कौन सी गैस होती है, किसी को आइडिया? किसी को आइडिया? लिख लीजिए O2 प्लस He। ध्यान से, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें चल रही हैं। ऑक्सीजन प्लस हीलियम। नेक्स्ट, ऑक्सी एसिटिलीन। नेक्स्ट है आपका ऑक्सी एसिटिलीन। ऑक्सी एसिटिलीन होती है, ये है वेल्डिंग में, धातुओं को जोड़ने में। ऑक्सी एसिटिलीन धातुओं को जोड़ने में, वेल्डिंग समझ रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट, लिक्विड ऑक्सीजन, कुछ याद आ रहा था? लिक्विड ऑक्सीजन का यूज, अरे किसके लिए? फ्यूल, किसके लिए? रॉकेट के लिए, यार भूल गए। लिक्विड ऑक्सीजन का यूज होता है रॉकेट में फ्यूल के लिए। ठीक, डन, ये हुआ आपका, हो गया, खत्म करो उसको। नेक्स्ट आइए, O3। O3 जानते हैं? ओजोन। ओजोन, ओजोन में दो तीन चीजें, बॉन मेरूम ने इसको, चलो मैं ही लिख देता हूं, सबसे पहला BON, बॉन मेरूम, MERUM, इन्होंने इसको खोजा है, बॉन मेरूम 1785 में खोजा है बॉन मेरूम ने। दूसरा,
बॉर्न मेरूम 1785 में। नेक्स्ट, रॉटन फिश, स्मेल, स्मेल इसकी लिखिएगा सड़ी हुई मछली। मछली की स्मेल आपने देखी है? खतरनाक मछली होती है ना स्मेल, और सोचो वो सड़ जाए, क्या हिसाब होगी। मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, टेंशन ना लो, तुम्हारे बता तो माहौल बनने लगे। सड़ी हुई मछली की स्मेल। नेक्स्ट, मोस्ट पॉइजनस गैस, मोस्ट पॉइजनस, सबसे ज्यादा जहरीली होती है। नेक्स्ट, O2, क्या नाम, ओजोन लेयर के बारे में तो आपने सुना ही सबने है। ओजोन लेयर कहां मिलती है? ओजोन लेयर कहां मिलती है? जो लोगों को पता है उनसे पूछ रहा हूं, बाकी जिनको नहीं पता उनको छोड़ दीजिए। लिख लीजिए 18 टू 35 किलोमीटर ऊपर। तो दूसरा वाला स्फीयर उसका नाम क्या, सबसे नीचे क्या होता है आपका? ट्रोपो, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर। तो लिख लीजिए फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर, STRATO, स्ट्रेटो। और आपको पता भी होगा इसका क्या होता है, किससे हमें रोकने का काम करती है? यूवी रेस से। यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। ठीक ठीक। यूजेस, ओजोन के यूजेस। तो ओजोन में 3-4 चीजें होती है। सबसे पहले होता है क्लीनिंग ऑफ वाटर, फटाफट, क्लीनिंग ऑफ वाटर। दूसरा, पेस्टिसाइड्स में यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स के लिए। नेक्स्ट, कपूर जानते हो, कैम्फर, उसको फॉर्म करने के लिए ओजोन यूज की जाती है। और KMNO4, KMNO4 को मैंने उस दिन भी बताया था, पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा कुछ याद आ रही? डॉग काट ले तो क्या होता है, याद है कुछ? तो इन सभी चीजों को यूज किया जाता है O3 का। ठीक। नेक्स्ट आइए, सल्फर। सल्फर, सल्फर में कुछ खास नहीं है। पहला लिखिएगा सॉल्युबल इन कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन में सॉल्युबल होती है ये, मिट्टी के तेल में क्या होती है ये? सॉल्युबल होती है, पहली चीज कैरोसिन में। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे बने नहीं। यूजेस लिखिए, यूजेस, उपयोग। तो उपयोग में सबसे पहले है, फर्स्ट यूज है बैक्टीरिया को एंड करने में। दूसरा होता है इसका यूज मैच स्टिक बनाने में। मैच स्टिक जानते हैं? माचिस, वो जो माचिस के आगे लगा होता है रेड कलर का, जो आप करते हैं, जो जलता है, वो सल्फर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्रैकर में, पटाखों में। नेक्स्ट, मेडिसिन्स में सल्फर। और कहां मिलता है खाने में? सल्फर किस खाने में मिलता है? अरे प्याज लहसुन में जो स्मेल है वो सल्फर है भाई, पता है बात आपको? तो ठीक, लिख लीजिए। प्याज लहसुन की जो स्मेल आती है, हाथ में आपके रहती है, और स्मेल आती है काटने पे, वो होती है, आंखों से आंसू आते हैं, वो सल्फर गैस है यार, लिख लो इस चीज को, अगर पता होगा आपको, सल्फर। ठीक। और ध्यान से रखना, मेडिसिन में स्पेशली अगर लिखना चाहो तो मेडिसिन होती है तुम्हारी फंजीसाइड्स। जो फंगस हो जाता है, समझते हैं? मेडिसिन, फंगिसाइड का मतलब होता है खुजली हो तो खुजली, खुजली वाला के लिए जो ऑइंटमेंट आती है, डॉक्टर साहब लिखते हैं एक क्रीम, वो क्रीम आपकी सल्फर वाली होती है, याद रखिए। ठीक, डन। नेक्स्ट आइए, एन एन हाँ, नाइट्रोजन। ठीक है, N2, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑब्वियस है, 78% तो आपको पता ही है, 78% हवा में मिलती है ना नाइट्रोजन। ठीक है। कलरलेस, टेस्टलेस, ट्रांसपेरेंट, तीनों चीजें लिख लीजिए। कलरलेस यानी रंगहीन, दूसरी
स्वादहीन, ये आपकी गैस होती है। ट्रांसपेरेंट तो होती होगी ना, नहीं तो आप इधर से तो देख ही नहीं पाएंगे ना, बंद हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट, मतलब यूज इंपॉर्टेंट है। दो चीजें ध्यान से, लीस्ट बर्निंग कैपेसिटी, ध्यान से, जलने की सबसे कम इसकी क्षमता होती है, इसीलिए चीजें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं, ऑक्सीजन बहुत तेज जलती है ऐसी के, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसके लिए होता है। नेक्स्ट, इसका मेन यूज होता है फर्टिलाइजर में, फर्टिलाइजर उर्वरक उद्योग में, सुना होगा आपने। फर्टिलाइजर में लिख लीजिएगा चाहिए तो N.P.K, इंडिया में फर्टिलाइजर यही होता है। नेक्स्ट, NPK। ध्यान से, जो टायर होते हैं ना प्लेन के, वायुयान के, बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो प्लेन के टायर होते हैं उन टायरों में नाइट्रोजन भरी जाती है, प्लेन के टायर्स में। इसके अलावा ये भरी जाती है बल्ब में, नॉर्मल जो बल्ब होते हैं। और कोई चीज को अगर आपको प्रिजर्व करके रखनी है, प्रिजर्व, तो वो आपकी लिक्विड नाइट्रोजन में ही क्या होती है, प्रिजर्व होती है। डन। नेक्स्ट आइए, N2 के बाद नेक्स्ट है आपकी P, फॉस्फोरस। P, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। प्योर फॉस्फोरस, प्योर फॉस्फोरस, अगर फॉस्फोरस आपका प्योर है तो वो तुम्हारा होता है व्हाइट कलर का। लिखो, इंपॉर्टेंट है। ताजा अगर फॉस्फोरस है बिल्कुल तो वो व्हाइट है, बट इन टच आफ्टर, या बट इन टच इन द एयर, हवा में टच होने पर येलो कलर, हवा में टच होने पर इसीलिए किस कलर का हो जाता है, येलो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है आपका, बीमारी का नाम है फॉसी जॉ, सुने, PHOSSY, फॉसी जॉ, ये एक डिसीज का नाम है, ऐसे ही है हिंदी में, फॉसी जा बीमारी है, जबड़े की बीमारी है। ठीक है, पानी में डुबा कर रखते हैं, लिखिएगा, ऑलवेज केप्ट इन द वाटर, ऑलवेज केप्ट इन द वाटर। दो तरीके का होता है, पहला होता है रेड फॉस्फोरस, दूसरा होता है ब्लैक फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस यूज होता है माचिस में, और ब्लैक फॉस्फोरस होता है कोल में, कोयले में, कोयल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट, यूजेस आओ। यूजेस में पहला यूज है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, इंपॉर्टेंट स्टार लगाना, पूछा हुआ है। और दूसरा होता है सुपर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, सुना है सुपर फॉस्फेट? सुपर फॉस्फेट भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला फर्टिलाइजर है, मोस्ट यूज्ड फर्टिलाइजर, मोस्ट यूज्ड फर्टिलाइजर इन इंडिया। ठीक है, नहीं मेरे को लगी चाहिए, हटाओ इसको। अब आइए मेन आपका कार्बन, कार्बन इंपॉर्टेंट है भैया, कार्बन इंपॉर्टेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। पहला है सिलिकॉन, दूसरा है जर्मेनियम, थर्ड इज लेड। ये कार्बन फैमिली के एलिमेंट, कार्बन फैमिली के एलिमेंट। नेक्स्ट,
डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट, प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म है, याद रखिए किसके, कार्बन के, ग्रेफाइट। नेक्स्ट आइए, वो है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप का मतलब होता है अपरूप, कार्बन से मिल करके कुछ बनता है तो वो अपरूप। अपरूप में पहला है आपका कोयला। फर्स्ट कार्बन के अपरूप होते हैं कोयला, ठीक है, वो आप जानते हैं, कोई नई चीज जो नहीं जानते उसको पढ़ते हैं। डायमंड, हीरा, हीरा, हीरे में दो तीन चीजें। हीरा जो आपका मिलता है, ये मिलता है किम्बर लाइट, KIMBER, किम्बर लाइट स्टोन्स। हीरा केवल इसी स्टोन से निकलता है, किम्बर लाइट स्टोन्स, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, हीरे के बारे में पॉइंट आपको एक ये हो गया। दूसरा आपने सुना होगा टफेस्ट है, एक जमाने में ये टफेस्ट एलिमेंट था, सबसे ज्यादा कठोर तत्व, ठीक है। हीरे के यूज होते हैं, हीरे के यूज पहला होता है कटिंग करने में, क्या कटिंग करने में, दूसरा होता है ग्लास में, और तीसरा होता है टंगस्टन में। कटिंग, हीरे का कटिंग, कटिंग हीरे की कटिंग, हीरे से हीरा कटता है, उसकी बात होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया काटने में। लिखो, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, इट कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में ये बदल जाता है। और ऑक्सीजन ना हो तो हीरा आपका ग्रेफाइट में बदल जाएगा। अपर रूप में एक बार आया हुआ है तो 3 हेक्सागोनल बनाओ, अटैच ऐसे, ठीक है। यहां पे एक एक लाइन कर दीजिए। ये स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, आया हुआ है भाई, ध्यान से बना लीजिएगा। ये स्ट्रक्चर है डायमंड का। बन गया। तो पहला हो गया एलोट्रोप में आपका कोल, फिर हटाओ इसको। नेक्स्ट आइए ग्रेफाइट, 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 थोड़ा ध्यान से, सॉफ्ट नेचर का होता है, मुलायम होता है, इंपॉर्टेंट है, हीरे के कंपेयर में ध्यान रखना। दूसरा, गुड कंडक्टर होता है, कंडक्टर, ठीक है, सुचालक होता है। नेक्स्ट, ब्लैक, ब्राउन कलर, काला भूरा, काला भूरा। पेंसिल आपने देखा है, तो पेंसिल की लेड देखियो, ब्लैक वाली खाइए, बच्चे बहुत खाते हैं उसको, पता है वो पेंसिल वाला खा रखी सबने, अरे सब हरकत ही है, ठीक है। लेड बनाने में। दूसरा, आर्टिफिशियल डायमंड, आर्टिफिशियल डायमंड बनाने में, कृत्रिम हीरा बनाने में, लोकल डायमंड जिसको बोलते हैं, मंगल बाजार मिलता है जो 10-10 रुपए वाले, नहीं देखे, अंगूठी मिलती है 100 रुपए की, 5-7-30 रुपए की, क्या चमकती है दूर से, वही वाली, वो यही होती है। नेक्स्ट, कोयला, कोयले के बारे में आप सब जानते हैं। कोल, तो कोयले के टाइप क्या होते हैं,
कोल तो कॉमन होते हैं, चारों नाम बताओ, स्पीड में आगे बढ़ जाऊं मैं। हाँ, पहला आपने बताया, चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ। कोल, कोल में पहला एंथ्रेसाइट, जिनको भी नहीं पता है वो लिखते चलिए। एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, बिटुमिनस, नेक्स्ट लिग्नाइट, और फोर्थ पीट। वेरी गुड, चलो ये हुआ आपका कोल। नेक्स्ट आओ, चारकोल। चारकोल, चारकोल में यूज होता है ये एक्सप्लोसिव बनाने में, ये उसी के चल रहे हैं। और नेक्स्ट यूज होता है पेस्टिसाइड में। पेस्टिसाइड, वो चारकोल जानते हैं? अरे वो ऐड नहीं आता, पहले कोलगेट आता था काले रंग का, नहीं आइडिया? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आइए, एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल, इसका यूज किया जाता है, याद रखिए, शुगर में। शुगर ब्लीचिंग, आपको पता होगा शुगर किससे बनती है? गन्ने से, ऑब्वियस है। तो गन्ने से शुगर, जो गन्ना तो किस कलर का होता है? गन्ने का जूस आपने देखा है, मटमैले कलर का होता है, और चीनी आपकी व्हाइट होती है। तो जो ये प्रोसेस हुआ वो इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है आपका लैंप चारकोल। ये जानते हैं क्या है लैंप चारकोल? ये है तुम्हारी आंखों में लगा हुआ काजल। एक और वो लगता है, एक और क्या बोलते हैं, क्या लगता है? सूरमा, सुरमा, सूरमा, काजल ही होता है वो, काजल ही होता है। अच्छा ठीक, सूरमा, सुरमा तो सूरमा होता है, बड़े की मात्रा, छोटे की मात्रा, छोटे की मात्रा, सुरमा। इसके अलावा क्योंकि अब ब्यूटी की बात हो रही है तो दूसरी चीज की बात भी होगी, ब्लैक पॉलिश सेम है। ये मैं जानबूझ के लिखता हूँ आपको, ब्लैक वाली पॉलिश होती है जूते वाली, और वो काजल, दोनों सेम होता है। को समझ में आया? मतलब अगर कभी खत्म हो जाए आपके काजल, नेक्स्ट, समझ गए आप लोग? नेक्स्ट आइए, कोक। कोक याद रखना, कोक दूसरा है, कोक वाला कोक नहीं, पता चले तुम लोग वो समझ रहे हो। कोक, कोक में ध्यान रखिए, मोस्ट इफेक्टिव फ्यूल्स, 95% तक ये जलता है, बर्निंग कैपेसिटी 95% इसकी बर्निंग कैपेसिटी होती है, ठीक। नेक्स्ट, गैस कार्बन, ये सब उसी के अपरूप ही हैं यार, क्योंकि मेरे को बार बार कौन मिटाए। गैस कार्बन, गैस कार्बन में वो जो बिटुमिनस कोल, या सिंपली एक समझो, बर्निंग ऑफ कोल लिख लो। बर्निंग ऑफ कोयल, जो कोयला जलता है तो उससे जो राख निकलती है वो गैस कार्बन होती है। नेक्स्ट, ध्यान से लिखते रहना मैं कहाँ लिख रहा हूं। नेक्स्ट है आपका फुलरीन एलिमेंट। नेक्स्ट फुलरीन्स, मोस्ट टेम्परेरी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन का सबसे अस्थाई अपरूप होता है, सबसे अस्थाई, मोस्ट टेम्परेरी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, सबसे अस्थाई। 1996 में नोबेल मिला है, ये चीज का आया हुआ क्वेश्चन है, 1996 में नोबेल मिला है। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट आइए, हो गया कार्बन खत्म। नेक्स्ट आइए सिलिकॉन, छोटे से ही है,
सिलिकॉन। सिलिकॉन में दो तीन चीजें आती हैं। पहली चीज आप जानते होंगे, इसको सुपर कंडक्टर बोलते हैं या सेमी कंडक्टर, सुने हो? सुपर कंडक्टर, या आप इसको कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, सेमी कंडक्टर। इसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ यूज होता है, थर्डिंग डालो, चिप, सिलिकॉन चिप। सेकंड होता है सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में। नेक्स्ट कार्बोरेंडम बनाने में, CARBORANDUM, कार्बोरेंडम का मतलब होता है आर्टिफिशियल डायमंड, कृत्रिम हीरा। ठीक है, ध्यान रखना, स्लैश कर। कार्बोरेंडम जो होता है ये कृत्रिम हीरा होता है, बहुत बार पूछा हुआ है। आर्टिफिशियल गो डायमंड। ठीक है, डन। नेक्स्ट आइए, आप लोगों ने सुना भी होगा हैलोजन, सुना है? हैलोजन्स कौन कौन सी होती हैं? पीछे भी हुई ना हैलोजन्स। हाँ तो लिखिए, हैलोजन गैसेस होती है ना। चल, पहली गैस लिखो क्लोरीन। हैलोजन में पहली गैस क्लोरीन। क्लोरीन इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान से। 1774 में सीले, 1774 में SHEELA, ई होगी, सीले खोजा है। दूसरा यूजेस लिख लो इसके इंपॉर्टेंट। ब्लीचिंग पाउडर में, ब्लीचिंग पाउडर में, जहां नहीं आएगा बोर्ड पे लिख दूंगा मैं, ब्लीचिंग पाउडर में। दूसरा कपड़े साफ करने में, क्लीनिंग द क्लॉथ्स। जर्मिसाइड्स में, जर्मिसाइड्स मतलब होता कीटाणुनाशक। अब थोड़ा ध्यान से, गैमेक्सीन, डीडीटी, क्लोरोफॉर्म, ध्यान से, ये इसके प्रोडक्ट हैं। पहला प्रोडक्ट है गैमेक्सीन, दूसरा प्रोडक्ट है डीडीटी, और तीसरा क्या बोला मैंने, क्या बोला था यार, क्लोरोफॉर्म। तीनों के नाम सुने हैं? इन तीन, गैमेक्सीन जानते हो क्या होता है? जहर। अरे तुम्हारे घरों में जो मोहल्ले में आती मच्छर मारने वाली दवा, देखो व्हाइट वाला धुआं, वही गैमेक्सीन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार, 3-4 बार आया गैमेक्सीन। C6H6Cl2, ध्यान से, C6H6Cl2। डीडीटी तो सबने सुना होगा, डीडीटी की फुल फॉर्म आई है, फॉर्मूला नहीं आया, लिखिए ड्राई क्लोरो। डीडीटी की फुल फॉर्म ड्राई क्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, पूरा नाम है डीडीटी। यूज होता है डीडीटी का, यूज समझते होगे तुम लोग, किसमें? पेस्टिसाइड्स में। ठीक है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म। फास्जीन डाइक्लोरो, फास्जीन COCl2, फास्जीन COCl2, यह हुआ तुम्हारा क्लोरीन। ठीक है, और नहीं, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, बोलो। नहीं, फास्जीन नहीं, फॉर्म में। नेक्स्ट आओ, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं होगा, उनको ब्रोमीन होगा पहला, मुझे चलो फ्लोरीन ही लिख लो पहले, फ्लोरीन है तो लिखो। मोस्ट रिएक्टिव गैस, सबसे ज्यादा क्रियाशील गैस, मोस्ट रिएक्टिव गैस रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पे। नेक्स्ट 1886 में इसको खोजा गया था, इंपॉर्टेंट है फ्लोरीन। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है राइटिंग ऑन ग्लास।
शीशे पे लिखने के लिए यही यूज किया जाता है। राइटिंग ऑन ग्लास, ध्यान से स्टार लगा लेना, बहुत पूछा हुआ है। और एक और आपने सुना होगा, पहला पॉइंट हो गया ये, और दूसरा होता है फ्रीऑन, सुने हो? फ्रीऑन क्या होती है? गैस। कौन सी? फ्रिज वाली। फ्रिज में गैस होती है, ठंडा करती है जो गैस, वो फ्रीऑन होती है कंप्रेशर में। नेक्स्ट आओ, ब्रोमीन। ब्रोमीन, ब्रोमीन को सबसे पहले खोजा है बेलार्ड ने। ARD, बेलार्ड ने खोजा है। यूजेस लिखी लो। यूजेस में पहला है डाई बनाने में, डाई जानते होगे कलर। दूसरा होता है एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स समझते हो? एंटीपायरेटिक्स नहीं समझते हैं? एंटीपायरेटिक्स का मतलब होता है पीड़ाहारी, सिंपली एक भाषा में पेन किलर, जो दवाइयां होती हैं उसमें ब्रोमीन मिलता है, पेन किलर। नेक्स्ट AgBr, कुछ याद आ रहा है कुछ? AgBr क्या था? सिल्वर ब्रोमाइड क्या था? पीछे हो चुका है ये। सिल्वर ब्रोमाइड आपको लिखवाया गया था कोहरे में फोटोग्राफी, याद है? फॉग में फोटोग्राफी करने के लिए, ध्यान से। नेक्स्ट पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड नींद लाने के लिए, स्लीपिंग पिल्स। और फोर्थ है तुम्हारी फ्लोरीन गैस, वो है आयोडीन। आयोडीन नीले रंग का होता है, लिखो ब्लू कलर का। आयोडीन, टिंचर आयोडीन, आयोडेक्स और आयोडोफोम। पहला यूज लिखो इसका टिंचर, TINCHER, टिंचर बनाने में केवल यूज आए हुए हैं। दूसरा सॉल्ट में जानते ही होगे। थर्ड होता है आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म याद रखना पेन किलर का काम करता है। आइडोफॉर्म तो आयोडेक्स सुने हो? वो आयोडेक्स, तो उसमें आयोडेक्स में भी यही मिलता है, ठीक है? तो पेन किलर के लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स दवाई, ये भी वही है, पेन किलर। हो गया, हटाऊं? चलिए नेक्स्ट आइए, नोबल गैस, सुना है? अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें, चलो भैया बड़ी समस्या। अक्रिय गैसें, तो पहली अक्रिय गैस है हीलियम। फर्स्ट हीलियम, हीलियम के बारे में आपको पता हो तो ठीक है, लिखिए सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द कॉस्मोस। याद है पहला सबसे बड़ा कौन सा बताया था कॉस्मोस में? हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे आता था, दूसरे नंबर पर आती है हीलियम। तो हीलियम मैंने बोला मेन कार्य है यूज। तो पहला है आपका गुब्बारों में, कौन से गुब्बारे याद है? हीलियम वाले सुने हैं, जो उड़ते हैं, वो वालों में। दूसरा, बहुत ध्यान से, ब्रीदिंग, सांस लेने में, कहां पता है? अंडर वाटर। पानी के अंदर अगर सांस लेना है तो पानी के नीचे देखे डाइवर जाते हैं जो पीछे लिए रहते कुछ, वो कंपोजिशन होता है हीलियम और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, कृत्रिम श्वसन।
आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है, थोड़ा ध्यान से। और थर्मामीटर में, थर्मामीटर में नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट। चलो नेक्स्ट आओ, नियॉन, नियॉन, नेक्स्ट गैस नियॉन। नियॉन ध्यान रखना, सिंपल है, जितनी भी पट्टियां होती हैं, पट्टियों का मतलब होते हैं स्ट्रिप्स, जो रात को चमकती हैं, समझ गए? कहां होती हैं? रोड्स पे, प्लेन वाला जो होता है, रनवे होता है, वहां देखते हैं स्ट्रिप्स होती हैं, तो वो लाइट पे चमकती, ल्यूमिनेसेंट, वो नियॉन की होती हैं, स्पेशलाइज्ड। ये सब पहली बार आप सुन रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है टेलीफोन में, टेलीफोन में और रेडियो में, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गन, ऑर्गन, ऑर्गन के बारे में दो चीजें। पहली चीज, इसको खोजा है रैले ने, रैले, RAILE, रैले ने। ऑब्वियस है, इसका मेन यूज मैंने उस दिन भी बताया था आपको, दैट इज इन बल्ब में, याद है भरी आती थी। और दूसरा होता है वेल्डिंग करने में, वेल्डिंग करने में। नेक्स्ट वो है आपका जेनॉन, XE, जेनॉन। इसका यूज बबल चैम्बर बनाने में, ऐसे ही लिखिएगा, जेनॉन का यूज बबल चैम्बर में और दूसरा बल्ब में। ये मैं आपको पीछे बता दूं, ठीक है, बबल चैम्बर और बल्ब में। नेक्स्ट वो है आपकी क्रिप्टॉन, KR, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का यूज जो कॉस्मिक रेज आती हैं ना, कि कॉस्मिक रेज, समझ गए, सूरज की किरणें, उनकी स्पीड कैलकुलेट करने में, क्रिप्टॉन, उनकी स्पीड को कैलकुलेट करने में, कॉस्मिक रेज। और लास्ट है आपका रेडॉन, RN, रेडॉन। रेडॉन में है केवल और केवल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडॉन ट्रीटमेंट होता है। तुमने सुना रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी बस वही है, यही, ठीक है, तो चाहो तो लिख लो रेडियोथेरेपी, ये आपकी नोबल गैसेस होती हैं। हो गया, हटा दूं? चलिए नेक्स्ट आइए, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपाउंड्स। नो फुटकर वुटकर है, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का मतलब होता है यौगिक। अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो सिंगल सिंगल पढ़ा ना, एक एक दो दो। अब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चलो पहला कंपाउंड है H2O, पानी। पानी के बारे में क्या बताएं, पानी रे पानी, क्या जानते हैं पानी के बारे में साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से? बोलिए।
पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पानी मेल्ट होना कब शुरू होता है? अब 0 पे। हद हो गई, बर्फ 0 से नीचे जमी होती है, तो 0 से जब फ्रीजिंग पॉइंट 0 के नीचे हो गया, ये चीज समझ रहे हो ना? तो बर्फ मेल्ट जब होगी वही तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। तो बर्फ मेल्ट होती 0 के ऊपर जाओगे तो मेल्ट होनी शुरू हो गई। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, नेक्स्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ऑलमोस्ट सभी चीजों को घोल लेता है, क्योंकि पानी नहीं बताना, पानी तो अब है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखिए, H2O में 2 चीजें होती हैं, अब नोट कीजिए। पहला होता है हार्ड वाटर, दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर। ये इंपॉर्टेंट है, हार्ड वाटर, दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर। कठोर पानी, मृदु पानी। जो कठोर पानी होता है, याद रखिए, ये झाग नहीं देता है, नो बबल। इसीलिए इस हार्ड वाटर को ट्रीट करने के लिए हम लोग मिलाते हैं डिटर्जेंट। आप लोगों के यहाँ कपड़े धुले जाते हैं? पक्की बात है, धुले जाते हो। तो जो कपड़े धुले जाते हैं, याद रखिएगा, उसमें आप साबुन भी आता है कपड़ों वाला, याद है, रिन, पहले से भी अब ज्यादा मजबूत नहीं ऐड आता। या अब नए पैक में, क्या बेवकूफ इंडिया के लोग बनाया जाता ना, अब देखिए नए पैक में, अब नए पैक में कपड़ा आपको धुलना ही नहीं पड़ेगा, बस रखना है खाली कपड़े के ऊपर, अपने आप चल के धुल के दे देगा आपको। तो पॉइंट क्या होता है, सारे कपड़े अगर आप साबुन से धुलिए, क्या अच्छा आपने कभी डिफरेंस नोटिस किया है सोप से और डिटर्जेंट से धुले में कपड़ों में फर्क पड़ता है? कभी नोटिस किया है इस चीज को? कपड़े धुले खुद से, हाथ से, मशीन में नहीं। मशीन से तो बात ही खत्म हो रहा है, मशीन डाले, पाउडर डाला, बंद करके चलेगा सोने, वो नहीं। घिसे हो कभी? अगर घिसे होगे तो समझ में आ जाएगा, याद रखिएगा। दोनों में से ज्यादा किससे साफ होता है? दोनों आंसर आ गया, इसका मतलब आपने नहीं धुले, दोनों से नहीं धुले आपने, याद रखें। हमेशा साबुन सबसे अच्छा धुलता है डिटर्जेंट से कपड़ा, डिटर्जेंट से सबसे ज्यादा क्लीन होता है। उसके पीछे रीजन होता है उसकी हार्डनेस, जो पानी की हार्डनेस होती है। हार्डनेस पानी का मतलब होता है इम्प्योरिटी। सिंपल ध्यान रखें, अगर डिस्टिल वाटर में आप पानी कपड़ा धुलेंगे साफ ही नहीं होगा। क्लियर? डिस्टिल वाटर समझते हो? एसी से पानी जो गिरता है, या जो पानी को गर्म करो, गर्म करके ठंडा कर लो, वो डिस्टिल वाटर हो गया। उसको लेकर के बाल्टी में भर के कपड़ा धुल के देख लेना, ट्राई कर लेना, धुलेगा ही नहीं। पानी में इंप्योरिटी होना बहुत जरूरी होता है, तभी वो कपड़े को साफ करती है। मैल हो ना अंदर जाता है तभी। पानी अगर आपका थोड़ा सा गंदा हो, बिल्कुल साफ पानी से कपड़े बहुत कम धुलते। बिल्कुल साफ पानी मतलब डिस्टिल वाटर, साफ पानी ये है। फर्क समझ आ रहा? तो साफ पानी सॉफ्ट वाटर होता है, जो जनरली पीने वाला पानी है, इससे कपड़े नहीं धुले जाते हैं। जिस जहां पे आप पानी से कपड़े धुल रहे हैं वहां का पानी पी लेते हैं, क्यों? लॉजिक बात, वो पानी सीधे टैंक से आ रहा है ऊपर से, तो वो पानी कैसा होगा? गंदा होगा। तो गंदा मतलब हल्की सी गंदगी, तो पानी में हल्की सी जो गंदगी होती है उस पानी को हार्डनेस करती है, ठीक है? तो उसको हार्ड वाटर बोलते हैं, तो इसलिए यूज किया जाता है डिटर्जेंट, ये ध्यान रखिए, ठीक है? सॉफ्ट वाटर में लिखिएगा यस, मतलब झाग मिलता है, तो लॉजिक है इसके लिए क्या यूज आप करेंगे? सोप, साबुन। ये ध्यान रखना, बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो H2O, सॉफ्ट वाटर, हाई वाटर। अब अगर पानी मान लीजिए कहीं से इलाकों में ऐसा है जो हार्डनेस वाला ही पानी है, वहां आ ही रहा है वो पानी, तो उसको दूर भी तो करना पड़ेगा। पानी अगर कहीं हार्ड आ रहा है, मान लीजिए जैसे आपके घरों में ही आ रहा है, जैसे मैंने बताया उस दिन वसुंधरा की कहानी याद है? बताया तो, वसुंधरा के पानी बहुत गंदा पानी है यार उधर का। तो उधर का पानी बहुत ही हार्ड, तो वो हार्ड भी नहीं हो, पता नहीं क्या है वो। तो उसके लिए जो मिलाया जाता है वो लिख लीजिए। उसके लिए जो मिक्सअप किया था दैट इज Na2CO3। स्टार लगा लेना, बड़े काम की चीज दे रहा हूं मैं। Na2CO3 पानी की हार्डनेस को कम करने के लिए जो मिलाया जाता है उसका नाम है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आओ, हाँ बोलो। डिटर्जेंट में भी मिला होता है ये। नेक्स्ट आइए, ये हो गया आपका वाटर। वाटर के बाद आइए सोडियम, Na को एक साथ में ना कई चीजें बताऊंगा, तो इसलिए मैं एक साथ दिखा दे रहा हूं। Na के बाई प्रोडक्ट में लिख लो, मतलब Na के कंपोजिशन में क्या क्या होता है। पहला होता है NaCl। NaCl जानते हैं आप लोग क्या होता है? ये खाने वाला नमक होता है। दूसरी चीज पीछे हो चुका है, NaCl खाने वाला। दूसरा क्या था? NaCl का मेन यूज नमक का, हाँ अरे मैंने बोला था यार उस दिन, मैंने बताया था, याद है? आइस को
प्रोटेक्ट करने के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है ऐसा, बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए जो मेन यूज होता है दैट इज NaCl। ठीक, दूसरा होता है NaOH। NaOH ये भी प्रोडक्ट पीछे याद है, ये सब हो चुका है कि नहीं? ये मैंने नाम नाम शायद लिखवाए थे आपको। NaOH में लिखिए, NaOH में पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोल की रिफाइनिंग में, रिफाइनिंग समझते हो? कल जामनगर फिर से टॉप पे पहुंच गई है रिफाइनरी वर्ल्ड की, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की, रिफाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है यहां आ जाओ, Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा है ये, सॉरी धोने वाला सोडा, धावन सोडा बोलते हैं इसको। ठीक है, धोने वाला, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। ध्यान से, खाने वाला सोडा होता है NaHCO3 और Na2CO3 होता है वॉशिंग, दोनों में डिफरेंस है। ठीक, इसका मेन यूज लिखो, पेपर इंडस्ट्री में, कागज उद्योग में, और दूसरा है पेंट इंडस्ट्री में, कागज उद्योग में और पेंट इंडस्ट्री में। नेक्स्ट, ना 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 अभी तो है भाई। नेक्स्ट इसी में लिख लो, मैं इसी में आगे प्रोडक्ट, इसी के प्रोडक्ट आगे बता दे रहा हूं। ठीक है, 2 प्रोडक्ट और हैं, इसके 2 प्रोडक्ट और हैं, ध्यान से। यहां पे इसी, ये जो है ना, इसी का नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं Na2SO4 10H2O, Na2SO4 इंटू 10H2O। ध्यान से, Na2SO4 इसको बोलते हैं ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट, ध्यान से, ग्लोबल सॉल्ट। ठीक है, ये यूज होता है, लिख लो कांच में, कांच उद्योग में, Na2O2। नेक्स्ट है आपका Na2O3, Na2O3 ये होता है सोडियम पर ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सोडियम पर ऑक्साइड इसका नाम होता है। पता है इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, इसका यूज होता है जो कमरे बंद रहते हैं, बंद कमरे, वहां की जो हवा होती है उसको क्लीन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। कमरे बंद कहां होते हैं? कहां पे बंद कमरे जिनकी हवा क्लीन की जाएगी? सबसे, हाँ, अच्छा आप लोग हॉस्पिटल में गए हैं? हॉस्पिटल में रूम में एडमिट हुए कभी, या आप किसी के रूम में गए हैं, वहां खिड़की होती है क्या? हॉस्पिटल के रूम में खिड़की होती है, हाँ या ना? देखिए आप लोगों ने खिड़की, कौन से हॉस्पिटल में खिड़की है? लोकल क्या होगा? डॉक्टर चौरसिया क्लिनिक। बहुत रेयर चांस है क्लिनिक, अगर हॉस्पिटल में अगर एडमिट वाला रूम है उसमें क्लिनिक नहीं होती कभी। अगर भाई सीधे उसमें अगर विंडो होगी तो मतलब ही क्या रहेगा हॉस्पिटल का, क्योंकि विंडो के बाहर से चेपो 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 चलेगा, इसीलिए हॉस्पिटल में विंडो नहीं होती है। कहीं पे भी आप ओपीडी गए हॉस्पिटल में, चेक कर लीजिए, विंडो विंडो का सरकारी जगहों पे होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं चले जाइए, बड़े बड़े जितने भी है वहां पे कहीं पे भी आपको क्या नहीं मिलेगा। सिंपल बात है, लॉजिक उसके पीछे का क्या है, क्योंकि अगर विंडो रहेगी तो विंडो से क्या ट्रांसपोर्टेशन हो गई होगा, और वहां मरीज आदमी इलाज कराने गया, वहां रोज पे मेन रोड पे है। भाई एग्जांपल किसी हॉस्पिटल ले लीजिए, मैक्स ले लीजिए, शांति गोपाल सब मेन रोड पे है, और मेन रोड पे जो बाहर की तरफ वॉल है उधर खिड़की निकाल दे हॉस्पिटल वाले, कहानी खत्म। मैक्स के आईसीयू में खिड़की है, लीक रेस्ट में वहां मैक्स के आईसीयू कहीं मौका नहीं मिला जाने का, ऊपर वाला ना करे कभी मौका भी मिले वहां जाने का। तो आईसीयू में खिड़की है, वो खुलती किधर है? खिड़की है वहां, खिड़की किधर खुलती है? मतलब उसके बाहर क्या है खिड़की के? तो मैक्स तो एसी वाला होता है ना, अरे सॉरी आईसीयू, तो उसमें खिड़की खोल दी उनने, और वो बाहर रोड की तरफ ही है मतलब। यार भाई साहब गजब चीज है यार, पहली बार मैंने सुना है तो, भाई साहब अगर ऐसा है।
नहीं खोलेंगे तो विंडो रहने से भी तो आवाज आती है। विंडो अगर आपने पूरी बंद भी कर दी तो भी आवाज तो आएगी ना भाई, साउंड है यार, वो तो आएगा ही आएगा। आप सोचिए ऑपरेशन चल रहा है, पीछे से कोई निकल गया, वही अपना डीजे वाला, हद हो गई। आप समझो थे मैं, वो डॉक्टर साहब काट रहे, पीछे से डीजे निकल गया, काम खत्म हो गया वहीं पे। तो वो बंदा भी कहेगा मरीज तो रुक जा 2 मिनट भाई। अब पता नहीं यार, मैंने तो हो सकी कौन ये वाला, मैं वैशाली वाला। अच्छा, तो आपको कैसे मौका मिला जाने का आईसीयू में? कोई था एडमिट? अच्छा एडमिट था, पता नहीं भाई, बट बेसिकली जनरली ये वहां पे मिलता है। दूसरा जो होता है याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वो होती है आपकी पनडुब्बी। पनडुब्बी जानते हैं? सबमरीन। सबमरीन पानी के नीचे रहती है, उसमें तो विंडो नहीं होगी भाई साहब, और कोई खतरनाक कि थोड़ी सी खोल दें, है ना, हवा आने दो। तो पानी के नीचे अगर 100 फीट आप नीचे हैं, आपने थोड़ी सी भी खोल दी तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबमरीन में, तो अब सबमरीन में लोग तो रहते ही हैं, तो जब लोग रहते होंगे तो सांस लेते होंगे, तो O2 लेते हैं, CO2 बाहर। अब CO2 जो बाहर वो सबमरीन में घूम रही है, CO2 बाहर थोड़ी निकल रही है, तो CO2 अगर जरा सा भी स्पेस हो गया तो बाहर निकल के फिर तो पानी आ गया उसमें से। तो अब उस CO2 को क्लीन करने के लिए क्या मिलाया जाती है, वो ये होता है, याद रखिएगा। तो स्टार लगा ले, मैं बार बार करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट आओ, कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम के बाई प्रोडक्ट में पहले होता है कैल्शियम का CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, CaO दो जगहों पे, पहला होता है कांच, ग्लास, एंड अदर इज सीमेंट। कांच इंडस्ट्री एंड ग्लास इंडस्ट्री एंड सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चूना। सीधी बात है, हम इसे बोलते हैं पुताई के लिए। पुताई यानी वाइटनिंग, जो व्हाइट कलर की दीवार होती है उसके लिए मेन यही होता है, याद रखेगा। नेक्स्ट CaSO4 इंटू हाफ H2O, जरा ध्यान से लिखना, CaSO4 इंटू हाफ H2O, यही होता है तुम्हारा POP। POP समझ गए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका यूज मैं आपको बता चुका हूं, पीछे याद है, पूरा डिटेल हो चुका है। नेक्स्ट CaCO3 नहीं हुआ होगा ना, हाँ, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यही कैल्शियम कार्बोनेट होता है। खड़िया जानते हो तुम लोग, खड़िया, चौक, और एक और है प्रोडक्ट यार, संगमरमर, मार्बल। CaCO3 खड़िया और संगमरमर, इन दोनों को बनाने में यूज होता है इसका। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट चौक। चौक यार, इसीलिए मैं लिख रहा हूं, चौक जानते हैं हम लोग, लिखा है, खाया है, और सबने सॉरी लिखा, सबने खाई खिड़ी। वो वाली पहले याद है, एक आती थी स्टिक वाली, और फिर एक बड़ी सी भी आती थी, जो गरीब वाले स्कूल होते थे वहां बड़ी वाली होती थी, पत्थर टाइप का, फिर वो उसी से लिखते थे, फिर उसको रख देते थे, फिर दूसरे सर आते, उससे वो धीरे 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 कम होती जाती थी, याद है। हाँ, और तुम लोगों ने तो वाली ली हो, स्टिक वाली ना, पूरी पूरी खा डाली। अच्छा, चूना पता है आपको बहुत फायदा करता है। चूना थोड़ा सा मिलीग्राम में ना चूना खाना चाहिए, बेनिफिट होता है लाइम को, बट वो खाने वाला चूना अलग होता है, ठीक है, बहुत फायदा करता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, जाइए जाइए जाइए, कोई समस्या, जाना है कहीं? अच्छा अच्छा, जाइए भाई, तबीयत तो ध्यान रखिए, बड़े लोगों के मैसेज आ रहे हैं यार। CaOCl2, CaOCl2, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसी को बोलते हैं, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर तो मैं आपको पूरा डिटेल हो चुका है, ठीक है, हो गया, हटाऊं इसको, पूरा हटा रहा हूं। नेक्स्ट आइए, मैग्नीशियम, Mg। Mg ज्यादा नहीं है, Mg के प्रोडक्ट,
Mg के प्रोडक्ट हैं, पहला है MgCl2, MgCl2, वेट, Cl2 नहीं होगा यार, मैग्नीशियम क्लोराइड, CO3 है, नहीं रुक जाइए, पहला लिखिए MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, इसका यूज होता है दैट इज फॉर लाइनिंग। लाइनिंग का मतलब क्या होता है? तो लाइनिंग का मतलब होता है चिमनी, चिमनी है ना, चिमनी उसमें यूज होता है, बस ऐसे समझो, चिमनी में लाइनिंग करने में। दूसरा MgOH थ्राइस, MgOH थ्राइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये ध्यान से इसी का कॉमन नाम है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, ध्यान से लिखना, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। यही यूज किया जाता है पेट के अल्सर को दूर करने में, पेट के अल्सर को दूर करने में। अल्सर मीन्स होता है छाले, समझो छाले, छाले जब हैवी हो जाते हैं तो थोड़े से हो, ठीक है, तो सिंपली भाषा में पेट के छाले क्यों पड़ते हैं? सुना है पेट में छाले पड़ते हैं, मुंह में छाले आते हैं, आपके मुंह में छाले क्यों पड़ते हैं? HCl ज्यादा हो जाता है, हाँ बे सीधी बात है। एसिडिटी जब इंक्रीज, लगातार एसिडिटी होती जाएगी तो एसिडिटी, पानी नहीं पी रहे, एसिडिटी बढ़ती बढ़ते 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 फिर वो आंतों को कुछ तो करेगी, एसिड बन रहा है लगातार, आप बेस डाल नहीं रहे तो एसिड बनते बनते कुछ तो करेगा, तो आपके इंटेस्टाइन में होल कर देता है। एसिडिटी बहुत खतरनाक रोग है, इसलिए बड़े सालों को आपने सुना होगा एसिडिटी होती है। नेक्स्ट MgCO3, MgCO3 दो तीन चीजों में, पहला लिखिएगा ये है टूथपेस्ट में, टूथपेस्ट बनाने में, और दूसरा यूज है इसका पेट की दवाओं के लिए, पेट की दवा के लिए, मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक, MgCO3। नेक्स्ट है अरे भाई साहब, मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgOH का होल ट्वाइस MgCO3, एक मिनट रुक जा, पहले मुझे लिख लेने दो, MgOH का होल ट्वाइस इंटू MgCO3 थ्राइस S2, ध्यान से, इंटू थ्राइस S2, ये है पूरा MgCO3 थ्राइस H2O। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम एल्बा, ELBA। ये स्पेशली ट्रीटमेंट होता है एसिडिटी की दवाई, एसिडिटी को दूर करने के लिए मैग्नीशियम एल्बा। हो गया, हटाऊं? इंपॉर्टेंट है ये, अगर इतना बड़ा आपको ले रहा हूं तो कुछ रीजन होगा, आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कॉपर, कॉपर, मेरा सर में दर्द हो रहा है यार, आज ज़्यादा ही हो गया। कितना टाइम हो गया? 1 घंटा 15 मिनट, 10:15 हो गया आज। उसका चाय बोलना जरा जानवी, दिमाग बैठ रहा मेरा लगातार। कॉपर, कॉपर में लिखिए CuSO4 इंटू 10H2O, पहला CuSO4 इंटू 10H2O, कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं नीला थोथा, इंपॉर्टेंट है नीला थोथा, हिंदी में कई बार आया हुआ, ध्यान से। नीला थोथा का मतलब होता है कलर करने में, क्लॉथ्स को डाई करने के लिए काम आता है ये। नेक्स्ट CuCl2 twice H2O, CuCl2 twice H2O, CuCl2 इंटू ट्वाइस H2O,
ये होता है हरा कलर, हरा रंग, जो हरे कलर का पेंट होता है वो ये होता है। नेक्स्ट Cu2O, 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 क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ध्यान से। ये होता है लिख लो, ठीक तो है यार, रूबी ग्लास, ठीक था, रूबी ग्लास। रूबी ग्लास जानते हो क्या होता है? रूबी ग्लास होता है लाल कलर का शीशा, रेड कलर वाला जो ग्लास होता है उसके लिए यूज किया जाता है। और CuO, ये होते हैं CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये होता है हरा कांच, Cu। नेक्स्ट आ जाओ, अब स्पेस है इसमें, जिंक, जिंक आओ, जिंक पहला है Zn SO4 इंटू 7s2o, 7s2o, जिंक। लोशन जानते हो? लोशन आंखों में लग, लोशन समझते हो आप सब लोग? लिख लो, लोशन बनाने में, लोशन आंखों की मसाज करने में लोशन लगता है उसमें, आंखों के, ठीक है, उसमें। दूसरा जेडनो, जेडनो जिंक ऑक्साइड, जेडनो, जेडनो में लिखो आर्टिफिशियल टीथ, कृत्रिम दांत, आर्टिफिशियल टीथ, कृत्रिम दांत। नेक्स्ट जेडएनएस, जेडएनएस जिंक सल्फाइड, और लिख लो कर्टन बनाने में, कर्टन बनाने में ZnCl2, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, ध्यान से, टर्माइट समझते हो तुम लोग? दीमक समझते हो? हाँ, तो दीमक से बचाने के लिए लकड़ी के ऊपर इसके कोटिंग की जाती है, दीमक से बचाने के लिए, लिखते चलना। और ZnP जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फेट मैं आपको बता चुका हूं क्या था, जिंक फॉस्फेट कल ही बताया था मैंने, कल लास्ट लेक्चर में। सबसे ज्यादा खतरनाक जहर होता है चूहे मारने वाला, कुछ याद आ रहा? ये वही है, लिख लो, चूहे मारने वाला जहर, जिंक फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट, चूहे मारने का। नेक्स्ट ठीक, अब हेडिंग डालो, अदर्स, कुछ और फुटकर वाले, कुछ और कंपाउंड अदर्स में। पानी आनी तो नहीं पीना किसी व्यक्ति को, चाय, धूम्रपान, जलपान वगैरह पीना, अरे सिर्फ पानी पीना किसी को? चलिए फिर बढ़िया, नहीं, लेकिन आप लोग बड़े समझदार लोग हैं यार। पहला लिखिए CO2। हाँ भैया, मैंने पूछा, जवाब नहीं है। आप किसी और का इंतजार करते हैं क्या? कोई और बोले तो मैं बोलूं? अबे तुम्हारा अपना पेट, तुमको प्यास लग रही है, होता ना आदमी वेट कर लगे, तू बोल दे यार मैं भी जा रहा हूं पीने के लिए, प्यास लग रही तो जाइए, नहीं लग रही तो चुपचाप लिखिए CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, यूज आप सब इसका जानते होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने उस दिन भी बताया था, ड्राई आइस भी बोलते हैं, याद है? शुष्क बर्फ सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए बनता है, बाकी CO2 का यूज आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पहला इसको बोलते हैं, ध्यान से समझ लो, 250 गुना 250 टाइम ज्यादा पॉइजनस होता है, पहला। और दूसरा होता है
अपर्याप्त दहन, इनसफिशिएंट कंबस्टन, इससे ये जलती बनती है। कभी भी आग अगर आप प्रॉपर लगाते हैं फायर, तो उससे कभी भी सीओ नहीं बनती है। हमेशा जब इनिशिएट होती है फायर तो उससे बनती है। ठीक है, कोयला जलाते हैं तो कोयला जलाते हैं तो धुआं निकलता थोड़ा थोड़ा व्हाइट कलर का, वो सीओ होती है। और कोयला जल जाता है तो आप देखते हैं धुआं बंद हो जाता है कोयले में से, रेड हो जाता है पूरा, तो वो CO2 होती है। तो बचने के लिए जनरली गांव देहात में क्या होता है कि जब भी कोयले को सुलगाया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, जरा सा सुलग लेता है, फिर उसको अंगीठी को अंदर ले लेते हैं वो लोग सोते समय। गांव देहात में जहाँ लाइट नहीं होती है, जहाँ हीटर वगैरह यूज नहीं होता, अंदर दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या, अगर दरवाजा आपने बंद कर लिया, खिड़की भी बंद है, और मैंने बताया CO2 से कितनी ज्यादा, 250 गुना ज्यादा पॉइजनस है। CO2 पता कि जहरीली गैस होती है, उससे 250 गुना ज्यादा है। दरवाजे आपने बंद कर लिए, अब आपने अगर ओढ़ा हुआ है कोई चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह या ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ रजाई, तो आप सांस ले रहे हैं, तो क्या छोड़ रहे, CO2 प्लस आपके कमरे में क्या है, CO। तीसरी चीज वेंटिलेशन है नहीं, तो बाहर निकलेगी कुछ नहीं, तो धीरे 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 लगातार वो तो गैस बनती जा रही है, CO2 भी बन रही है, ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जाएगी। ऑक्सीजन कहाँ बाहर से आएगी, ऑक्सीजन वो आपने बंद कर दी, और लगातार जब पूरे कमरे में ये घेर लेगी चारों तरफ से इसको लेकर के, तो ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो, तो इसीलिए इसको लिख लो स्लो डेथ, धीमी मृत्यु इसीलिए बोलते हैं इसको, क्रीपिंग डेथ बोलते हैं इसको, सरकती हुई मृत्यु। समझ रहे क्रीपिंग क्यों है भाई साहब, पता ही नहीं चलेगा। क्वेरी, हाँ कौन है, तो नाम पूछो, ये तो क्लास चल रही है, क्लास के बाद मिलेगा, जरूरी कुछ काम से, क्या तो भी क्लास हो रही है क्या। CO2, नेक्स्ट आओ, डाइबोरेन B2H6, डाइबोरेन B2H6, डाइबोरेन B2H6, डाइबोरेन, सही है। अभी क्या तो क्लास से फ्री होके क्या तो 11 बजे या तो आ जाए, या फिर बोल दो कल आ जाए, अभी क्या तो क्लास चल रही ना सर, क्लास के बीच में नहीं है, 11 बजे तक। ठीक, लिखो B2H6, B2H6 डाइबोरेन, अरे कहाँ गया यार, हाँ डाइबोरेन। डाइबोरेन में लिख लो, दो चीजें यूज करता है ध्यान से, वेल्डिंग में, वेल्डिंग और डाई दोनों में, डाई और वेल्डिंग दोनों में यूज इसका किया जाता है, वेल्डिंग इंडस्ट्री और डाई में। नेक्स्ट अमोनिया NH3, NH3 अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का यूज लिख लो फर्टिलाइजर में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उर्वरक में, और दूसरा जो होता है याद रखो वो यूज होता है तुम्हारा टीयर गैस, सुना है तुम लोगों ने, अरे जो नहीं जैसे आंसू आते हैं, हाँ तो वो टीयर गैस में यही यूज किया जाता है। नेक्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड N2O3, नाइट्रस ऑक्साइड N2O3, इसी को बोलते हैं लॉफिंग गैस, सुना है, हंसाने वाली, हाँ यही होती है आपकी N2O3 लॉफिंग गैस, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा डेंटिस्ट में भी यूज करते हैं, दंत चिकित्सा में, इसको सुना तो दांत में हंसने लगेगा तो उसका दांत निकाल लो है। नेक्स्ट N2 हो गया, HNO3, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को ध्यान से, इसको सबसे 2-3 फैक्टर्स में उठेंगे। पहला है इसको किसने खोजा था, तो उसका नाम है ग्लोबर, जिन्होंने बनाया था। दूसरा फर्टिलाइजर में TNT TNP, ध्यान से ये हुआ पहला। दूसरा ध्यान से TNT और TNP, ये ग्लोबर ने बनाया था, और ये दोनों क्या होते हैं, एक्सप्लोसिव्स, विस्फोटक, एक्सप्लोसिव विस्फोटक। नेक्स्ट NH4Cl, NH4Cl नौशादर बोलते हैं इसको, NH4Cl। ध्यान से इसको पहले तो हिंदी में ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नौसादर। दूसरा
बर्तन आपने देखे हैंडल, हैंडल और बर्तन जो अटैच किया जाता है, तो जिस चीज से अटैच होते हैं वो ये होता है आपका। बात समझ गए? तो लिखो अटैचमेंट ऑफ हैंडल्स, हैंडल अटैच करने के वाले होते हैं। नेक्स्ट फॉस्फीन पीछे मैंने बता दिया। SO2। नेक्स्ट SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, जहरीली गैस, सबसे इंपॉर्टेंट SO2। और ये बेसिकली युद्ध में यूज की जाती है, यूजेस इन वॉर, वॉर में इसको यूज किया जाता है, यूजेस इन वॉर। ठीक, नेक्स्ट H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं पहला किंग ऑफ केमिकल, रसायन का राजा। एक चीज ध्यान रखना, वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुल जाता है, वाटर सोल्यूबल है। और H2SO4 मेनली कहाँ मिलता है आपका? बैटरी, लिख लीजिए, स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज बैटरी में, स्टोरेज बैटरी। नेक्स्ट, यार अब जगह नहीं बची इसमें, हम तो हटाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आओ HCl, HCl, HCl का दो तीन चीजों में, पहली चीज होता है पेट की अम्लता हो जाती है, एसिडिटी जरूरी होती है पेट के लिए, बेनिफिशियल होता है। दूसरा ग्लूकोज फॉर्मेशन में, ग्लूकोज निर्माण में, कौन है? ठीक है, ठीक। नेक्स्ट KMNO4, KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये मैं आपको पूरा बता चुका हूं। नेक्स्ट Na3PO3 का होल 6, Na3PO3 का होल 6, Na3PO3 का होल 6, इसको बोलते हैं सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। सॉलिडनेस ऑफ वाटर, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, जो पानी का ड्राइनेस सॉलिडनेस होती है उसको दूर करने के लिए। नेक्स्ट ऑरिक क्लोराइड, बहुत बड़े बड़े हैं तो अब उसको सीधे सीधे नाम लिखो, ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड। ये ऑरिक क्लोराइड होता है एंटीडोट, जो सांप को इंजेक्शन सुने हो वो यही है, एंटीडोट, ऑरिक क्लोराइड। नेक्स्ट HgCl, HgCl, HgCl को बोलते हैं कैलोमल, कैलोमल, कैलोमल मेडिसिन होती है, कैलोमल। नेक्स्ट HgCl2, HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड यूज होता है कीटाणुनाशक, कीटाणुनाशक, जर्मिसाइड्स, ध्यान से लिखते चलना, कीटाणुनाशक। नेक्स्ट तीसरा HGS, यही होता है जो आप अपनी मांग में भरते हैं। सिंदूर सुना है? वर्मिलियन, सिंदूर वर्मिलियन होता है ना? हाँ, अच्छा सिंदूर पानी में घुल जाता है? पानी में कभी घोला है? पहली चीज तो लड़कों को कैसे पता, ऐसे ऐसे कर नहीं घुल जाता, तो हाँ स्वेटिंग होती है ना तो हाँ घुल जाता है। रक्षाबंधन में सिंदूर से टीका होता है, अबे रोली से होता है वो। अच्छा वो सिंदूर मिला है था तो घुला? हाँ, सिंदूर की पहली प्रॉपर्टी यही होती है, याद रखियो, अगर वो घुल जा रहा है तो वो गड़बड़ है सिंदूर, यही समस्या होती। फिर सिंदूर अगर मिलावटी हुआ
तो फिर कहीं ना कहीं चीजें, हाँ इसीलिए बहुत ध्यान से कुछ में किसी भी चीज में खरीदना, सिंदूर हमेशा ओरिजिनल खरीदना, फिर बाद में आप ही लोग बोलते हो, समझ रहे हैं। तो ये पहली इसकी जो इंपॉर्टेंट होती है वो लिखेगा नॉट सॉल्युबल इन द वाटर, पानी में नहीं मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, पानी में नहीं मिलता है सिंदूर। मकर ध्वज जानते हो, मकर ध्वज, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट आओ। सिलिकॉन कार्बाइड, वैसे ये छोड़, ये हो चुका है। एक्वारेगिया सुने हो, एक्वारेगिया भी नहीं सुने हैं, कोई टेंशन नहीं, एक्वारेगिया, ध्यान से, एक्वारेगिया, इसी को बोलते हैं अम्लराज। याद है ये मैंने आपको लिखाया था, दो एसिड मिलवाए थे, कौन कौन, HNO3 प्लस H2SO4 लिख लो, HNO3 प्लस H2SO4, इन दोनों को मिला लो अम्लराज। सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज होता है क्लीनिंग ऑफ ज्वेलरी, क्लीनिंग ऑफ ज्वेलरी, बहुत हिसाब से 1:2 है, HNO3 H2SO4 1:2 के रेशियो में, ज्यादा ना कर देना, नहीं तो पता चले गले का हार अंगूठी रह गई। भाई आप एसिड से साफ कर रहे हैं ज्वेलरी, हिसाब समझ में आया, अगर प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुई, इसीलिए दुकानदार जब साफ करते हैं इसको, तो जो एसिड वाले मतलब जहाँ पे ज्वेलरी वाले स्टोर होते हैं वो लोग क्लीन करते हैं, घर पे नहीं क्लीन होता है। घर पे किया आपने कभी क्लीन, किस चीज से क्लीन किया है, किससे, डिटर्जेंट से सही है, हाँ हो जाते हैं। गोल्ड, गोल्ड डिटर्जेंट साफ किया आपने, चाय के पानी, चाय पत्ती से मैंने सुना है, चाय पत्ती से किया जाता है, हाँ ये किया जा सकता है। ये देखिए तभी किया जा सकता है जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में है, कि कहीं कुछ खराब भी हो जाता तो भी आपको कोई खास धक्का नहीं लगेगा। जिनके पास एक ही यार है गले में, पता चले साफ कर दिया, कल को शादी खत्म हो गई, शादी नहीं हो जाती है ना, ठीक बात। बट फिर भी जब उसको ज्वेलर्स को देते हैं तो वो इस चीज से साफ करता है, ठीक है, ये मार्केट में मिलता, अवेलेबल होता है ये, बट आपको आपको दिखाना पड़ेगा बिल, क्योंकि बिना इसके आपको मार्केट में एसिड कोई नहीं देता। एसिड आप खरीदने जाइए दुकान पे, जितने भी स्टोर होते हैं ना केमिकल वाले, तो वो अगर एसिड आप लेने जा रहे हैं तो वो मना कर देता है। जब से ये 2-3 केसेस नहीं लड़कियों वाले हुए हैं, चेहरे पे फेंकने वाले यार, कई बार नहीं बीच में हो रहे थे यार, तो उस वाले केसेस के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि जो अम्ल होता है एसिड, चाहे वो डाइल्यूट हो कॉन्सेंट्रेट हो, दोनों एसिड आपको अवेलेबल नहीं होंगे बिना उसके रिकमेंडेशन डॉक्टर की होनी चाहिए, या फिर किसी दुकान से मतलब होता है जिसको। और केशियन, KCN पोटेशियम साइनाइड, अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक जहर, केशियन पोटेशियम साइनाइड। तुमसे पूछे अब तक, आज तक का सबसे ज्यादा जहरीला कोई एलिमेंट है, तत्व है, तो आपका पोटेशियम साइनाइड। सिंपली भाषा में साइनाइड सुना है, यही है साइनाइड की गोली। पिक्चरों में देखो दांत में दबाए रहता है, विलन पकड़ लेता है हीरो तो दबा खा लेता बढ़िया से है, क्या पिक्चर सबने देखी है। इसका अब तक टेस्ट नहीं पता चल पा रहा है, बड़ा हिसाब है, क्योंकि ऐसा बड़ा फेमस इसके लिए कहा है कि एक व्यक्ति है उसने ट्राई मारा है इसको खा करके, तो मरने से पहले उसने एस लिखा और मर गया, एस के आगे लिख नहीं पाया, इतना तेज रिएक्ट करता है ये। तो एस से तो क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, स्वीट हो सकता, सोर हो सकता, सॉल्टी हो सकता। अब दूसरा बंदा तैयार करो जो टेस्ट करे, उसके अगला लेटर लिखे, आप समझ रहे हैं, हाँ स्वीट है W लिखे, सॉल्ट है A लिखे, जैसा डिपेंड होता है, ठीक है। किसमें, एप्पल की सीड्स में साइनाइड, बिल्कुल सही बात है, एप्पल की सीड्स में होता है साइनाइड, बिल्कुल जेन्युइन बात है। तो याद रखिए, बहुत कोशिश कीजिए एप्पल की सीड्स ना जाए बॉडी में कभी भी। सेब का बीज बहुत खतरनाक वाला जहर होता है। ज्यादा जानकारी के लिए एक मूवी है मॉम, क्या बात है, ये सबने, हाँ सर बिल्कुल, उसको देखिएगा, बेहतर उसमें तरीका दिखाया है। एप्पल सीरियसली, आज मैं खैर ये तो गलत चीज़ है, बट ऐसा होता है, एप्पल के सीड्स में बहुत खतरनाक जहर होता है, उसको पीस करके मतलब उस एप्पल को, समझ रहे हैं, हाँ। तो उसमें मूवी में दिखाया गया है शायद, एप्पल के पाउडर में शायद, उसमें प्रोटीन पाउडर में शायद मिला थी ना उसमें, हाँ ठीक है। ये हो गया आपका पोटेशियम साइनाइड, ठीक है डन, हटाओ इसको। अब आइए लास्ट हेडिंग, मुझे नहीं लग रहा आज आप लोग का हो पाएगा। नेक्स्ट आइए, मैन मेड सब्सटेंसेस। मैन मेड सब्सटेंसेस का करना है हड़बड़ा करके, मैन मेड, इंसानों, अभी तक तो आर्टिफिशियल वो थे ना, अब इंसान कौन कौन से बनाता है, इंसानों के सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं इसमें। पहला सब्सटेंस है सीमेंट,
बड़ा हम लोगों को तो ग्रेजुएशन में जब थे तो इसका फॉर्मूला याद करवाया गया था। 7 स्टेप का फॉर्मूला है, ये इंटू ये इंटू ये इंटू, समझ रहे हो? ऐसा खतरनाक, मैं पढ़ देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, याद नहीं करिएगा। CSO4 CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 SO3 CSO4 इंटू ट्वाइस H2O, ये इसका फॉर्मूला है। कुछ समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आपसे नहीं, आप बच गए कि आपसे नहीं पूछेगा। सबसे पहले इसको बनाया किसने था? पोर्टलैंड ने। लिखिए, इसको बनाया किसने था? पोर्टलैंड ने। पोर्टलैंड ने, पोर्टलैंड ने इसको बनाया था। पोर्टलैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड। ध्यान से, कैल्शियम एल्यूमिनेट और सिलिकेट, ध्यान से बस ये इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, कैल्शियम एल्यूमिनेट प्लस कैल्शियम सिलिकेट CSiO2, यही दोनों मिक्स होकर के, याद रखिए, जब मिक्स होते हैं किसके साथ? पानी के साथ, तो यही वो प्रोडक्ट बनाते हैं जिस सीमेंट को आप लोग देखते हैं चिपकने वाला जो होता है पानी में स्ट्रांग, वो यही चीज होती है आपकी, ठीक है? कैल्शियम एल्यूमिनेट प्लस कैल्शियम सिलिकेट, ये दोनों प्रोडक्ट आपके बनाते हैं, ठीक है? इसी सीमेंट का एक और प्रोडक्ट होता है, आपने सुना है गारा। गारा जानते हो? मोर्टार जानते हो? गारा नहीं जानते हो? मिट्टी का? अरे यार, तुम लोग घर बनते बनते देखा है, वो मशीन आती घुमाने वाली, याद आ गई? ऐसा उसके अंदर कुछ डालते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसको डालते हैं, पानी डालते हैं, थोड़ा सीमेंट डालते हैं, देखे हो? तो वो जो मिक्सअप होता है ये होता है आपका मोर्टार, ठीक है? मजबूती देने के लिए मोर्टार। तो इसमें आपके तीन चीजें, पहला होता है सीमेंट, प्लस होता है सैंड, प्लस होता है स्टोन, और ऑब्वियस बात है प्लस क्या होगा? पानी। ये तीनों चारों चीजें मिल करके बनती हैं मोर्टार, गारा। बड़ी लंबी वीडियो हो गई यार, ये अपलोड होने में बड़ी समस्या कर देगी।